अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआना तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति आसिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये माह रमज़ान है, उसी हवाले से कि एक आदमी बीमार है, उसके लिए हुक्म है कि वो अपनी बीमारी के दौरान जितने दिन वो बीमार है, बीमार खुद बता सकता है कि वो बीमार है, डॉक्टर से पूछना दुरुस्त नहीं है। फरमा रहा है कि इंसान खुद अपनी आप को बेहतर जानता है। अगर वो खुद बीमार है तो बिल्कुल बीमार है, किसी के कहने से बीमार नहीं होगा। बीमार है तो कितना दे दे, एक मुद्द तो आम 14 छटांग फी रोज़ा वो मिस्कीन को जौ दे दे, गेहूँ दे दे, किशमिश दे दे, खजूरें दे दे, इतनी दे दे, उसका रोज़ा यही रोज़ा है जो उसने दे दिया। अगर वो मरीज़ है और रोज़ों के बाद वो अच्छा हो गया है, अगर आप रात वाली बात मेरे जहन में है तो फिर बेहतर है, ततव्वो है कि रोज़ों की कज़ा कर ले। फिर कफ़ारा भी दे दिया, उसका मुत्तआम भी दे दिया और रोज़ों का भी हो जाएगा, सवाब अज़ीम मिल जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है अगर बाद में रोज़े रख लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। बुलंदतर सलावत पढ़ें जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज ये हमारा 26वां खैर से दर्स है, जहाँ तक आज हम पहुँचे हैं कि खल्लाक़ दो आलम सूरह दहर में इरशाद फरमा रहा है। एक रकू मुकम्मल हुआ, अब ये दूसरा रकू शुरू हो रहा है। इन्ना हमने, खालिक कह रहा है हमने, इन्ना के बाद इन्ना, देखिए इन्ना अना की जमा है इन्ना, हमने, फिर आगे फिर दूसरी ताकीद आ गई नहनु, हम ही ने। जब दो ताकीदें आए फिर ही हो जाती है, यानी हमारे अलावा कोई नहीं है, हम ही हैं। मालूम होता है कोई हैं जो इसी ही में शामिल हैं। ओए ओए ओए, हम ही कोई एक हैं जिस जो इल्म इलाही में या इस इन लफ्ज़ों के जो मर्जे हैं, मर्जे मर्जे समझते हैं, जिनकी तरफ ये ज़मीरें जाती हैं, वो कोई हैं। इन्ना नहनो, इसलिए कि ये जमा मुतकल्लिम माल गैर कहलाती है। और तमाम नहवीयीन ने, यहाँ तक कि सयूती जैसे, कशाफ जैसे, ज़मख़शरी जैसे, जिनकी कशाफ तफसीरें भी हैं और इल्म, उन्होंने फरमाया कि जमा कभी भी
कभी भी बयान नहीं की जाएगी जब तक कि उसका मुतकल्लिम माल गैर ना हो। मुतकल्लिम माल गैर समझते हैं? मुतकल्लिम जहाँ जमा होती है, एक होता है वाहिद मुतकल्लिम, एक होता है जमा मुतकल्लिम, ज़्यादा बोलने वाले। मुतकल्लिम माने बोलने वाले। वो कहते हैं कि जमा की लफ्ज़ यकीनन तब आती है जब कोई माल गैर शामिल हो, वरना जमा की लफ्ज़ आ ही नहीं सकती। ठीक हो गया? इन्ना हम, आगे फिर नहनो फरमाए हम ही। अगर मैं हम इसी हम ही पे मैं बहस करूँ ना तो अच्छी लगेगी। अब आपको समझ आएगी हम ही कोई हैं जो उसके ही में शामिल हैं। कोई तो है ना, वो कौन है और क्यों है? एक तो सवाल है कौन है, समझ आ रही है? एक है कि कौन है और एक है कि क्यों है। वो बस अभी सारी जैसे वक्त मिलेगा उसी तरह करेंगे। इन्ना नहनु। अब देखें कुरान ने एक यहाँ अजीब लफ्ज़ सर्फ की। अजीब, कुरान वैसे भी अजीब है। जब अजीब है तो फिर ये पूछा गया था अजीब कौन है और अजीब तरीन कौन है। ये मेरे इमाम से पूछा गया था मुश्किल क्या है और मुश्किल तरीन क्या है, अजीब क्या है और अजीब तरीन क्या है, करीब क्या है और करीब तरीन क्या है। ये कौन बताए यार? वाजिब क्या है और वाजिब तरीन क्या है? अब ये बातें कौन बताएगा? मासूम ही बता सकती। सुभान अल्लाह, वही मासूम ही बता सकता है कि अब ये सारी बातें चूँकि आपको आती हैं इसलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। तो या इसमें खालिक के बेहतरीन लफ्ज़ फरमा रहा इन्ना नहनो हम ही ने, इन्ना नहनो हम ही ने नज़्ज़लना, हम ही ने नाजिल किया। कद की लफ्ज़ नहीं है शाह जी। अब जो जुमले कुरान के होंगे हम उसी पे बहस करेंगे। कद की लफ्ज़ लफ्ज़ आए माजी के साथ तो वो करीब के माने में आती है। काना की लग जाए काना तो वो बैद की हो जाती है। मेरा ख्याल है आपको ग्रामर अच्छी नहीं लगती। ग्रामर में आप इधर उधर ज़्यादा देखते हैं। अच्छी बात है, जब आपको ज़्यादा दिखाना हो तो मैं ग्रामर शुरू कर दूँ ताकि आप अच्छी तरह देख लें इधर उधर। ज़रा भलंतर सलावत पढ़े जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकीन फरमाएं ये थोड़ा थोड़ा हंसा हंसा के मैंने आपको 26 दिन गुजार दिए, आपको पता ही नहीं लगा हुआ क्या है। आपने समझा ही कि क्या क्या हो रहा है। हाँ हुआ क्या है जनाब, आपको खबर ही नहीं है। अब जनाब हुआ ये कि कद इन्ना नहनो हम ही ने नज़्ज़लना, हम ही ने नाजिल किया। शबीना सही शाह, शबीने वाले बैठे रहें, शबीना जा रही है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इशाद हो रहा है कि अब बात को शुरू करें। मेहरबानी, आपने अच्छा टाइम हमारा गुजार दिया। शाह जी ने भी मिलके बहुत अच्छा हो गया। इन्ना, इन्ना खालिक फरमा रहे कि इन्ना ये ज़मीर है, नहनो ज़मीर है। खुदा जाने इस हम को 2 मरतबा क्यों बयान किया। इन्ना के माने भी हम, पहला इन्ना तो चलो हम के लिए आया, ये दूसरा हम क्यों आया। इन्ना नहनो, हम ही ने, चलो बात को आगे बढ़ाएं। हम ही ने, जब आपका ज़हन मेरे साथ नहीं होता मैं छोड़ देता हूँ। हम ही ने नज़्ज़लना, हम ही ने नाजिल किया। मालूम होता है ये जो इंतज़ाम नुज़ूल का है ये हम ही में मुनहसर है। हम ही ने नाजिल किया। मालूम होता है जो इस हम के दायरे में जितने हैं वो ये नुज़ूल का जो निज़ाम है ये उन्हीं के दरमियान में मुनहसर है। हमने ही नाजिल किया, अलैका तेरे ऊपर। तेरे ऊपर ये कौन है, कौन ज़ात है जिसके लिए, जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ।
वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुनज़्ज़ल अलैहि रसूल पाक अलैहिस्सलाम हैं, तो फिर ये जो तंजील का सारा निज़ाम है जिनमें मुनहसर है उनमें रसूल शामिल नहीं है। रसूल पे तो नुज़ूल होगा, जो निज़ामे नज़ूल होगा या वो अल्लाह होगा या कोई और होगा। क्योंकि रसूल पर तो कुरान ने नाजिल होना है, ठीक है। हम ही ने, सुनते आए जनाब, सुनते आए, हम ही ने नाजिल किया। और ये मेरी बात टेप हो रही है, जो बात समझना है ये टेप से आपको मदद मिल सकती है। खुदा के लिए ये अल्लाह नहीं है, खुदा की कसम, अगर ये दरमियान में अली ना होता, ना कुरान नाजिल होता, ना मुस्तफ़ा। आप कहाँ बैठे हैं? ये अल्लाह नहीं है। कर देना नाजिल, मैं देखता हूँ कैसे नाजिल करेगा। अल्लाह हो के कुदरत लगा दे, नाजिल नहीं होगा। अली की, ये अल्लाह की कुदरत का नाम अली है। कहाँ बैठे हैं? ना शाहजी करे नाजिल ना, परवरदिगार बेजाती नाजिल करना, लफ्ज़ नाजिल है, तालीम नहीं। नाजिल होने के लिए तो दरमियान में वसीला ज़रूरी है। अल्लाह तू खुद वसीला बन नहीं सकता, मुस्तफ़ा पे तूने कुरान को नाजिल करना है, और नज़ूल में मेयार नज़ूल भी कायम रहे। और नहीं फरमाया, फिर कौन होगा जो नाजिल होने में मददगार होगा? वही होगा जो रसूल के नूर का बराबर का जो से लो। अब अभी कर, हम ही ने, मैं चाह रहा था ये मुश्किल बात ना सुनाऊं, लेकिन आखिर सुनानी पड़ गई। हम ही ने, मुश्किल तो नहीं हुई ना, हम ही ने नाजिल किया। अब नाजिल किया क्या है? ये नाजिल किया है, नहीं किया, ये माज़ी मुतलक है। कब नाजिल किया वही जाने, उनका काम जाने। हमने नाजिल किया अलैका हबीब तेरे ऊपर, अल कुरान, कुरान को। ओहो हो, ये क्या हो रहा है? कुरान अगर आप गहरी नज़र से देखें, फिर मुझे रुकना पड़ता है ताकि आप अभी मुतहम्मिल नहीं हैं। कुरान की लफ्ज़ अगर अल्लाह ने कही है तो कुरान किरत से मुश्तक है, पहले कोई पढ़े फिर नाजिल हो। कोई बात समझ आ रही है ना? कुरान मकरू, मीम काफ रे हमजा मकरू, मकरू के माने पढ़ा हुआ। कुरान किरत से है, किरत माने पढ़ना। चलिए जरा थोड़ा आसान कर देते हैं। हमने, चलो अभी इतनी काफ़ी है, इस साल का खुराक इतनी बहुत अच्छी है, पूरा साल काफ़ी है। हमने ही नाजिल किया अलैका मेरा हबीब तेरे ऊपर, अल कुरान, कुरान को नाजिल किया। आगे क्या कहता है? तंजीला। उसी नज़लना का मफूल मुतलक क्या है? तंजीला। नज़लना तंजीला। इसको मैं मिलाऊं किसी से, अगर आप खुश होना चाहते हैं, नज़लना तंजीला, बिल्कुल नज़लना, हमने नाजिल किया, तंजीला, जैसे नाजिल करने का हक है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे युताहिरकुम तत्हीर। ओए होए होए होए, मफूल मुतलक है या नहीं? हमने ताहिर, तुम्हें ताहिर रखा जैसा कि ताहिर रखने का हक है। अब हमने ही कुरान को नाजिल किया जैसा के नाजिल करने का हक है। शाहजी अल्लाह ने, मालूम होता है कि नुज़ूल भी कोई कमाल है, जिस कमाल में जरूरी है इम्तियाज करना, उसका भी आले मोहम्मद का भी। आप क्या समझ रहे हैं?
हमने नाजिल किया किसको? कुरान को। कैसे नाजिल किया? जैसा कि नाजिल करने का हक है। अभी बहस करते हैं, मैं पलट के फिर आते हैं। नाजिल करने का हक है। आगे क्या कहता है? फसबिर। तेरा तर्जुमा सुना दूं मैं जल्दी से। फसबिर ले हुक्म रब्बे का, मेरा हबीब अपने रब के हुक्म को पहुंचाने के लिए सब्र में रहो। क्या मतलब हुआ? तेरे हुक्म को मानने से ये इनकार करेंगे, तुमने उस इनकार के मुकाबले में सब्र करना। ये सब्र करना दलील है रसूल तेरे पास इख्तियारात सारे हैं, तू जो चाहे कर सकता है। जो मैं चाहता हूं वो वही चाहता है। तू कर सब कुछ सकता है, मगर मेरी मशीयत है उस हुक्म के पहुंचाने में सब्र से काम ले। फसबिर ले हुक्म रब्बे का। तवज्जो फरमाए कुरान क्या कहना चाहता है? फसबिर, सब्र में रहो। फसबिर आज भी हुक्म है, तो आज भी उस सब्र का कोई ना कोई रसूल हकीकत मोहम्मदिया की फ़र्द का मौजूद रहना ज़रूरी है, ताकि वो इस फसबिर का क्या बने, उसका ये मजहर बने, आज भी मौजूद हो। इसीलिए इमाम ज़माना का हर वक्त मौजूद होना सदाकत कुरान की दलील है। फसबिर ले हुक्म रब्बे का, अपने रब के हुक्म में सब्र से रहो। सब्र करते रहो नहीं, सब्र में रहो। सब्र करना और है, रहना और है। कंट्रोल में रहो, ठीक है? सब्र में रहो, समझ आ रही है ना? सब्र में रहो यानी सब्र से मुराद है कि आपके मिजाज के खिलाफ इनकार का कमाल हो जाएगा, तुम देख भी रहे होगे, सुन भी रहे होगे, अमलन भी हो रहा होगा, मस्जिद नबवी में हो रहा होगा, है कौन नहीं फरमा रहे हैं, तुम्हारे साथ हो रहा होगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं। मालूम होता अगर खालिक सब्र का हुक्म ना देता मदीना शाय क्या थी? आप क्या समझ रहे? ये कुछ भी ना, ये क्या होता? सब्र में रहो। किसको कहा गया? जब रसूल को सब्र का हुक्म है तो जो जुज़्वे रसूल हैं या रसूल की फरा है तमाम के लिए सब्र एक। जब रसूल सब्र में है जनाब अली बोलेंगे ही नहीं, चाहे गले में रस्सी भी डाली जाए। हो गया ना? फसबिर ले हुक्म रब्बे का, रब के हुक्म में, हुक्म पहुंचाने में। उलमा ने लिखा है तबलीग में, यहाँ उन्होंने ब्रैकेट में तबलीग लिखे। रब के हुक्म की तबलीग में जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ बातें आएंगी उनमें सब्र में रहो, कोई बात ऐसी ना करो। आगे अजीब लफ्ज़ कह दी खालिक ने, अगर दुनिया समझे तो, ना समझे खता ना समझे। खुदा शुक्र है कि हमने उसके इस कौल को समझ लिया। रसूल मैंने तेरी इताअत वाजिब कर दी है, अपनी इताअत वाजिब कर दी है, उलिल अम्र की इताअत मैंने वाजिब कर दी है। मैंने अपनी इताअत वाजिब की, तेरी और उलिल अम्र की, तीनों की इताअत वाजिब करके मेरी इताअत कोई कर नहीं सकता। मैंने अपनी इताअत का मेयार तेरी इताअत को बनाया है। जो तेरी इताअत करेगा वही मेरी इताअत हो। बहुत बड़ी बात हो रही है यारा, बहुत बड़ी बात हो रही है। जो तेरी इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा। मैं जुमला ना कह दूं, खुदा की कसम, जब अल्लाह ने कहा रसूल जो तेरी इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा, फिर मुझे ऐसे लगता है कि रसूल को भी अल्लाह जैसा होना जरूरी है। हाय हाय हाय, और नहीं फरमा रहे आप? रसूल को फिर कैसा होना जरूरी है कि हो तो वजूद में मगर कमाल में अल्लाह जैसा हो, ताकि तेरी इताअत
क्या होगी? मेरी इताअत। मैं यो तेरे रसूल फ़कत अतो अल्लाह। और इताअत होती है अकीदे में, अगर उधर मैं नहीं जाता फिर परेशान होंगे। मैं इताअत कौन करे? जो रसूल की इताअत करेगा। उसने किसकी इताअत की? अल्लाह। ये कह के अब अल्लाह कह रहा है वला तो ते मेरा हबीब तू इताअत ना करना। बस ठीक है, यही तवज्जो है शादी। दुनिया ने नहीं समझा यार, क्या करे? वला तोते रसूल इताअत ना करना। कब तक? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए कहा, हमेशा के लिए ना। रसूल पूरी जिंदगी में तूने ला तोते इताअत ना करना। है किसकी इताअत ना करना? आसिमन, जो गुनाहगार हो उसकी इताअत ना करना। मालूम होता है गुनाहगार की तो इताअत होती ही नहीं है। हाय जब होती नहीं है तो उलेल आम्र गुनाहगार कहां बन सकता है? हाय भाई क्या कह रहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस फिर गैर मासूम से तो गुनाह का इम्कान है। गौर नहीं फरमा रहे? गैर मासूम से गुनाह का इम्कान है या नहीं? जब गुनाहगार की इताअत रसूल तू ना करे तो फिर रसूल का जानशीन गुनाहगार कैसे हो जाएगा? खत्म हो गई बात या नहीं हो गई? अब कोई ना समझे उनकी अपनी मर्जी है। कयामत तक के लिए गुनाहगार जिसने एक भी गुनाह किया रसूल की जानशीनी के दायरे में नहीं आ सकता, निकल खत्म। वरना इस आयत का जवाब मुझे दे, क्या होगा जवाब? कि जो गुनाहगार है उसकी हमें इताअत का हुक्म अल्लाह दे। क्यों? रसूल को कहता है गुनाहगार की इताअत ना करो, हमें कहता है इमाम बना लो। फिर आगे जितनी इताअत होगी गुनाह में होगी, इत्तेबा में नहीं होगी। फिर कहते हैं जी हमें आजर नहीं मिला। कहां से मिलेगा? ओए 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 बला तोते, बला तोते आसिमन। आसिमन गुनाह करने, इसम से यार, इसम माने गुनाह करने वाला। अरबी कमजोर है यार, बहुत कमजोर है। कराची की अरबी कमजोर है, पंजाब में बेहतर है, अरबी बेहतर समझ लेते हैं। शादी मासरत के साथ अरबी पढ़ते नहीं है, नावल ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा कहना आसिमन मेरा हबीब। ये जो आधा घंटा आप गर्मी में बैठे रहे, मैं वो दूर कर रहा हूं ताकि आपकी गर्मी दूर हो जाए। सही ने दूर तो बहुत की, सही शाहजी ने भी। आसिमान मेरा हबीब, गुनाहगार की इताअत न करो, नहीं करना गुनाहगार की इताअत। उसके बाद क्या फरमा? औ कफूरा, या कोई काफिर हो जिसे पूरी जिंदगी में इतना सा भी कुफ्र किया है, इताअत ना करना। वो जो 40 साल रहा हो, ओए होए होए अब भी कहते हैं मजहब शिया हक नहीं है, इताअत न करना। शायद अगर एक लतीफ बात मैं कहूँ तो आपको खुश होना चाहिए। इताअत ना, ला तोते मेरा हबीब इताअत ना करो, ना करो, हमेशा के लिए ना करो। यार जब हुक्म आता है कयामत तक के लिए होता है, नहीं तक के लिए होती है। ये नहीं कि 2-3 दिन के बाद फिर शुरू कर दो इताअत, ऐसे नहीं है। ऐ मेरा हबीब ला तोते आसिमन, गुनाहगार की इताअत नहीं करनी। मालूम होता है कोई गुनाह करने वाला तो होगा ही। और आसिमन की नकरा आना दलील है, गुनाहगार बहुत होंगे, गुनाह भी बहुत होंगे, कि गुनाहगार बहुत नहीं होंगे, अक्सा में गुनाह भी बहुत होंगे। औ कफूरा, जो कुफ्र करेंगे उनके। अल्लाह ने ये तो कहा कि काफिर और गुनाहगार की इताअत ना करना, ये नहीं कहा कि मोमिन की इताअत ना करना, ये नहीं कहा। मोमिन की इताअत ना करना ये नहीं कहा।
अब पूछा गया सही ये क्यों नहीं कहा मोमिन की इताअत ना करना? अब सरकार ने फरमाया अगर मोमिन चाहे कि रसूल मेरी इताअत करे, मोमिन रहता ही नहीं है। ओए 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 मेरे ख्याल है कितनी वजनी बात मैंने की है यार। अगर कोई चाहे कि रसूल मेरी, गौर नहीं फरमा रहे, इताअत करे, मोमिन भी है तो मोमिन नहीं रहता। वला तोते, इताअत ना करो आसमान गुनाहगार की, गुनाह करने वालों की। ओ कफूरा, कफूरा सिफत मुशब्बा है, काफिर की नहीं, कफूरा। जब से उसका वजूद है जब तक है उसकी इताअत नहीं है। अगर उसने ज़िंदगी में एक मरतबा भी इतना कुफ्र किया, बाकी बेशक बाद की ज़िंदगी में अगर वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कुफ्र उससे हो गया, उसकी इताअत नहीं है, ठीक हो गया। मालूम हो गया जो जानशीर रसूल होगा वो इब्तदा से लेके इंतहा तक बेऐब होना उसका। इसलिए वह ताहिरकुम ततहीरा, इसलिए तो अल्लाह ने कहा है ऐ रसूल, अगर खुश हो जाए तो ये जुमला आ गया, मैं दिल करता है मैं सुना दूं, इसलिए कहा ऐ रसूल, अल्लाह का बस यही इरादा है कि तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर रखे। रिज्स दूर रखना अल्लाह की जिम्मेदारी है, आले मोहम्मद की खुद नहीं। कौन ने फरमाया? मालूम है अल्लाह रिज्स बेहतर जानता है, जो जो भी रिज्स होगा उसका दूर रखना अल्लाह की जिम्मेदारी है। कह दूं जुमला, दोहराया हुआ जुमला कह दूं, फिर पलट के दूसरा जुमला कह दूं। अब रिज्स का दूर रखना अल्लाह की जिम्मेदारी है। और रिज्स अल्लाह कब तक दूर रखेगा? कहा कि जब दूर रखना मेरा, उस वक्त तुम्हें समझ आएगा जब तुम्हें करीब समझ आ जाए, जो कि करीब के बाद दूर शुरू होता है। फरमाया कयामत करीब है, तो कयामत तक तो रिज्स इनके करीब आना नहीं, कयामत के बाद रिज्स होना नहीं। फिर रिज्स कौन है? जो इनसे दूर है वही। चलो खुश हो गए, अच्छी बात हो गई। अब ये दूसरी बात बाद में बयान करें। अच्छा, रिज्स और नजस में क्या फर्क है? अच्छा, मुझे पता है यार, पता है मुझे, पता, मुझे सुनाते यार, तो को सही यार, जिस मैं ही कह रहा हूं यार। जज्बात में चलो। रिज्स, अच्छा अभी आपकी बात मैं अपने लफ्जों में दोहरा देता हूं। रिज्स और नजिस में फर्क ये है, जो जिस्म को नापाक कर दे वो नजिस होता है, जो रूह और नफ्स को नापाक कर दे वो रिज्स होता है। ठीक है? जो जिस्म को नापाक कर दे उसे नजिस कहते हैं, जो रूह और नफ्स को नापाक कर दे उसे रिज्स कहते। इसलिए रसूल ने कहा मैं रूह हूं, अली नफ्स है। जो रसूल को ना माने वो नजिस है, जो अली को ना माने वो रिज्स है। अच्छा चलो खुश हो गया, जाए ठीक हो। या अली, चलो ठीक हो गया। मैं कहता रहा खुश हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वज़्कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला। इसको बहस करेंगे फिर, अभी तर्जुमा सिर्फ समाप्त कर। वज़्कुर इस्म रब्बिका, मेरा हबीब जिक्र करते रहो। वज़्कुर, मसरूफ जिक्र रहो। हाय हाय हाय, मालूम होता है हमारी इस दुनिया में मसरूफियत ही का नाम जिक्र है। होय होय होय, यही है ना।
वाज़कुर के माने क्या करो? जिक्र में अब मैंने कहा जिक्र करो, उन्होंने लिखा, मैं कह रहा हूँ जिक्र में मसरूफ रहो। मसरूफ रहने में नियत भी तो जिक्र में होगी ना। मसरूफ है जिक्र रहो, अच्छी बात होगी। किसके जिक्र में रहो? इस्मा रब्बे का, अपने रब के इस्म के जिक्र में मसरूफ रहो। समझ नहीं आई यारा क्या है? हाय 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 हाय, देर से समझ आती है दुनिया को। वो इसमें हुस्ना कौन है? या और कैसे जिक्र रहो? शादी वाज़कुर मसरूफ है। ये मेरा तर्जुमा है यार, उधर नहीं है। मसरूफ है जिक्र रहो। इस्मा रब्बे का, तबारक कस्म रब्बे का है, जिल जलाल वल इकराम। सूरह रहमान के आखिर में कहा तेरे रब का इस्म। ओए 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 ओए, साहिबान इल्म खुदा वास्ते समझो, वो दुनिया वालों समझो। तबारक कस्म रब्बे का, तबारक का इस्म रब्बे का, असल में तेरे रब का इस्म तबारक है। अल्लाह अपने लिए कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मालूम होता है बरकत में जो कमाल अल्लाह का है वही इस्म का है। गौर नहीं फरमाया? तबारका, सूरह मुल्क किसके लिए आई है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तबारका, तबारका वो फेल है, ग्रामर में पढ़ने लगा हूँ, वो फेल है। फेल हो के इस्म है, इसकी गर्दान नहीं है। फेल की गर्दान होती है, ज़रबा ज़रबा, ज़रबू ज़रबा, ज़रबता ज़रबना। ठीक है, सुनाऊंगा शाहजी, ना सुने सुनाऊंगे जोर। गर्दाने सुनाएंगे। तबारका के आगे बाबरकत वाला है, दूसरा आगे गर्दानी नहीं है, यानी कोई दूसरा बाबरकत है ही नहीं। अगर है तो दो हैं, या मुसम्मा है या इस्म है। कौन नहीं फरमाया है ना? तबारक, तबारका कौन? तबारक कस्म रब्बे का, तेरे रब का इस्म तबारक है। मालूम होता है तबारक मुसम्मा और इस्म के लिए तबारक की लफ्ज़ आई है या नहीं आई? फिर मुसम्मा जब वो है तो इस्म कौन है? कौन है वो? इस्म है। फरमा नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, हम 14 अलग अलग इस्म इलाही। आले मोहम्मद साहब अच्छे लगे या नहीं लगे? अच्छा मुझे देखने भी तो देना। तबारक, अच्छा जी, वज़्कुर इस्मा रब्बे का, मेरा हबीब अपने रब के इस्म के जिक्र में मसरूफ रहो। ओए होए 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 होए, आखिर मुझे भी जान देनी है, वहाँ भी सोटे, अगर मैं गलत कहूँगा सोटे मुझे पड़ेंगे। ठीक है ना? तर्जुमा इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि पता लगे दुनिया को आले मोहम्मद हैं क्या। ये अल्लाह नहीं है, इस्म इलाही। इस्म हमेशा पहचान होती है मुसम्मा की। आले मोहम्मद पहचान है अल्लाह की, अल्लाह नहीं है। शाह जी ठीक है ना? वज़्कुर इस्मा रब्बे का, हाय 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 हाय, क्या लफ्ज़ कह दिया अल्लाह ने। खुदा की कसम अल्लाह ने क्या कह दिया। अपने रब के इस्म रसूल मसरूफ ज़िक्र रहो, बुकरतम व असीला, सुबह भी शाम। लगता है जब सुबह से जिक्र करो तो शाम के मुंतज़िर हो जाओ, शाम में जिक्र करो सुबह के मुंतज़िर हो जाओ। जो हर वक्त जिक्र का मुंतज़िर रहे उसे रसूल कहते हैं। जब रसूल जिक्र में मसरूफ रहे तो उम्मत क्यों ना रहे। ठीक हो गया? अभी यहाँ बात को रोक लेते हैं। हमने कुरान को नाजिल किया, बस। अब जरा गहरी बात करें या आसान? सही हो कहते हैं हम जरा रात भी देर मुश्किल, मैं वो रात वाली बात मेरी देर में खड़ी है, मुश्किल तो कोशिश मैं करूंगा। बस कुरान को
हमने नाजिल किया। अभी वो मुश्किल फिर किसी वक्त सुनाएंगे। हमने नाजिल किया। अब उलमा ने कहा कि कुरान के माने अज एतबारे लुगत क्या है। इस्तिलाह में तो कुरान पढ़ा हुआ, मकरू किरत किया हुआ। कुरान के माने क्या है? किरत किया हुआ, मकरू पढ़ा हुआ। मकरू काफ दो नुकत से ख्याल कराए, काफ काश वाले से नहीं है, खुदा वास्ते। मकरू पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन कुरान के लुग़वी माने क्या है? अल कुरानो। मैं बड़ी लुगत के इस वक्त मेरे कामूस मेरे सामने है, मुंजिद मेरे सामने, मुंतल अरब मेरे सामने है। इस वक्त जितनी मुंजिद लुगत की किताबें मेरे सामने है, ये नहीं कि मेरे पास नहीं है, हाँ मेरे बिल्कुल सामने है। वो फरमाते हैं कि अल कुरानो हुवल जमअ। कुरान के माने हैं जमा होना। जमा के क्या मानी है? कि जिसमें हुआ मर्तबतुन जमइयतुन इजमालियतुन, कि जिसमें उसका हर इल्म इजमाली तौर पे सिमट के एक जगह जमा हो जाए, उसे कुरान कहते हैं। हाय 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 हाय। अगर सारा कुरान सिमट के जमा हो जाए, उस नुक्ते को अली कहते हैं। हाय हाय हाय। वो कौन है? वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल कुरानो हुवल जमअ। और वो जमा क्या है? हुवा मर्तबतुन इजमालियत। कुरान इजमाली तौर पे जमा है। इजमाल माने खुल के नहीं, मुख्तसरन। इजमाल माने मुख्तसर। कुरान के अंदर जो इल्म है वो इख्तिसार के साथ है। और वही इख्तिसार कब फैलता है? जब इमाम के पास आता है, जब मुअल्लिम के पास आता है, मुहाफिज के पास आता है, वो उसकी तफसीर करता है, तशरीह करता है। मालूम होता है कुरान इजमाल होता है, आले मोहम्मद तफसील होते। कुरान की तफसील कौन है? आले मोहम्मद। कौन बयान करेंगे? आले मोहम्मद। उसकी तफसील आले मोहम्मद बयान करेंगे, ठीक है। अल कुरानो हुवल जमअ। मेरे साथ हो जाए जनाब। मुश्किल तो नहीं, लेकिन इसके अलावा इस्तिलाहात इल्मी में ऐसे दूसरी लफ्ज़ें भी मुझे नहीं मिलती। मैं यही कहूँगा, अल कुरानो हुवल जमअ हुवा मर्तबतुन जमइयतुन। जमिया मर्तबा इजमालिया। आगे क्या कहते हैं? ये मर्तबा इजमालिया क्या है? वहुवल इल्मुल मौजूदात। ओए होए होए, अच्छी बात है उलमा ने की। ये मर्तबा इजमाली क्या है? हुवल इल्मुल मौजूदात अला वजहे बसीतिन इजमालियन फिल अक्ल। हाय हाय हाय। उलमा ने बड़ी मेहनत किया शाह जी, खुदा की कसम। उस इजमाली इल्म से क्या मुराद है? नीचे ना देखे, सर नीचे ना करे, अल्लाह अकबर। ये इल्म इजमाली है। किसका इल्म है? हुवल मौजूदात, कुल मौजूदात का इल्म अला वजहे बसीत। ऐसा इल्म जिसके तुम जुज़े भी नहीं कर सकते, ऐसा बसीत इल्म। बसीत के माने नुक्ता। मैं क्या कह रहा हूं? जब सारा इल्म सिमट के नुक्ते में आ जाए, हर इल्म इतना इतना उस नुक्ते में होगा कि इल्म के जुज़ ही नहीं हो सकेंगे। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? वो किस में हो? दिलचस्पी लेना थोड़ी सी देर। अला वजहिन बसीतिन इजमालियन। वो इजमाली इल्म में वजह बसीत किसके पास होगा? फिल अक्ल। खालिक कोई एक अक्ल बनाएगा। हुवल अक्लुल फ़आल। ये वो अक्ल है जो वजूद में आते ही जिसका हर काम बिलफिल।
क्या हो गया? अक्ले फ़आल। मुश्किल हो गया, देख रहा है आपके बोझ हो गया। अक्लुल फ़आल, फौरन। अब मेरे साथ 2 मिनट मुझे दे दे, 2 मिनट। उन्होंने फरमाया कि अब ये जो इल्म आया है ना, इल्म जिस अक्ले फ़आल में है, उस अक्ले फ़आल का कमाल है। वो अक्ले फ़आल कौन है? अक्ले मुस्तफ़ा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है शाह जी, समझे? बोझ होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। इसके अलावा मुझ में वो दूसरी लफ्ज़ नहीं आ सकती। ये जो अक्ले फ़आल है, इस अक्ले फ़आल में वो इल्म अला वजह बसीत इजमाली, इसका जिसका तज्जिया तो हम नहीं कर सकते कि एक एक इल्म रसूल की अक्ल में कितना है। या देने वाला जाने या लेने वाला जाने, इसके कमाल को तुम नहीं समझ सकते। लेकिन क्या होगा? अला वजह बसीत, इस अक्ल को फ़आल का जो वजह बसीत इल्म रखता है, इसका कमाल ये है कि जब उसके इल्म का ये इजरा करता है, इजरा, जब वो इल्म इसकी जबान पे जारी होना चाहता है, उस इजरा के मकाम का इल्म है कलामुल्लाह। ओए होए होए होए, मेरी बात समझे खुदा वास्ते। जब वो अल्लाह अपना ये इल्म इसी रसूल की जबान पे इजरा करता है, इजरा समझते हैं, जारी होना चाहता है, जारी मंजिले इजरा में आता है, तो यही इल्म क्या बन जाता है? कलामुल्लाह। इसी कलामुल्लाह के तहत वो मुतकल्लिम कहलाया। जारी रसूल की जबान पे हुआ, खुदा मुतकल्लिम हो गए। मुतकल्लिम सिफात सबूतिया है या नहीं? तकल्लुम की दलील इल्म। इल्म किस पे, कहाँ जारी हुआ? जबान इजरा हुआ, यारा इजरा। अभी जब आप बोलना चाहते हैं, पहले कोई इल्म आता है आपके जबान पे? कोई इल्म जारी होता है या नहीं? होता है ना? होता ही नहीं यारा। ओए होए होए, घर जाके कहें जरा रोटी दो, ये तो जारी होगा ना, रोटी तो आएगी ना। अच्छा ये भी नहीं आती फिर क्या मांगते हैं? ये जो इल्म, मिसाल के तौर, ये जो इल्म इजरा होता है, इस इजरा में ये कुरान है कलामुल्लाह। जब रसूल उसी कलाम को, इल्म को कौल बना के अपनी जबान से निकालता है, बन जाता है किताबुल्लाह। ओए होए 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 होए, समझ आई? जब वही इल्म जबान पे जारी हो तो कलामुल्लाह है। जब कौल बन के निकले तो ये कुरान किसका कौल है? किसका कौल है? जो परेशान हो रहे हैं, मैं आयत पढ़ता हूं, अभी आप मुझे उसका जवाब दे दें। किसका कौल है? सूरह अल-हाक़ का, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमाला तुबसिरून। लोगों मैं कसम खाता हूं उसकी जिसे तुम देखते हो। वो कौन है जो नजर आ रहा है? कौन है? ना ना, कौन? किसे देखते हो? दीवारें हैं, दीवारों को देखते हो? दरख्त है, उनको देखते हो? कौन है जिसे फला उक़सिमु, खाले कहता मैं कसम खा रहा हूं, बिमा तुबसिरून, जिसको तुम देखते हो। जिसे खुद वो देखता है उसी को तो देखते हो। और नहीं फरमा रहे यार, समझ क्यों नहीं आती? आना चाहिए। बिमाला तुबसिरून व माला तुबसिरून, और उसकी भी कसम जिसको तुम नहीं देखते। मालूम होता है पहले मुस्तफ़ा बताया, फिर खुद बताया। जिसको तुम देखते हो, जिसको तुम नहीं देखते। इन्नहु, सूरह अल-हाक़ का मैं पढ़ रहा हूं, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन, ये मेरे इज्जतदार करीम रसूल का कौल है। हाय हाय हाय, कुरान किसका कौल है? समझ नहीं आ रही? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन, ए रसूलिन करीम, करीम क्या? इज्जत वाला। मेरे इज्जत वाले रसूल के कौल का नाम कुरान है।
वला बे कौले शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं। हाय हाय हाय, किसी शायर का कौल नहीं। कलीलम्मा तुमिनून, तुम में कम है वो लोग जो इस बात को मानते हैं। हाय हाय हाय, ये तर्जमा क्या लिखा हुआ है यार? अभी जाके शाह जी, अभी जाके देखे एक जा रखे होंगे, तुम कम कम मानते हो। ये कम कम मानते हो है ही नहीं, तुम में कम है जो रसूल को मानते हैं। ये तर्जुमा है, तुम में कम है जो रसूल को मानते हैं। वला बे कौले काहिन, ये किसी काहिन जादूगर का कौल नहीं है। कलीलम्मा तज़क्करून, कम है तुम में जो नसीहत लेते हैं। ठीक है, अब ये कुरान क्या बन गया? दो इसमें दो कलाम। जब इजरा होता है तो ये कलामुल्लाह बन जाता है, जब कौल बन के सामने ज़बान रसूल से निकलता है तो किताबुल्लाह बन जाता है। अब दो बात हो गई, एक वजूद में आया, एक इल्म में हुआ। अब उलमा ने कहा कलाम और किताब में क्या फर्क है? जो आप सर नीचे रखेंगे नहीं समझ आएगी जिंदगी भर, फिर किसी ने आपके सामने ऐसे पढ़ना नहीं। छुट्टी, वक्त को ज़ाय कर देंगे। हाय हाय, जो वक्त ज़ाय करेगा पछताएगा बाद में। इसी वजह से अल्लाह ने इस कलामुल्लाह को मकाम दिया। पूछा गया मौला मकाम कलामुल्लाह क्या है? फरमाया कलामुल्लाह अल्लाह का, खुदा वास्ते समझे अल्लाह का मकाम अम्र और मकाम कज़ा है। कलामुल्लाह अल्लाह का मकाम अम्र, और अम्र कुन फयकुन, अल्लाह का मकाम अम्र क्या है? कलामुल्लाह। दूसरा क्या है? मकाम कज़ा। कज़ा माने इल्म, मशीयत, इरादा, कदर, कज़ा। कज़ा माने फैसला। अल्लाह का फैसला क्या है? कज़ा। मुश्किल हो रहा है, खुदा के लिए मुश्किल ना समझे, मुझे लफ्ज कहने दे, टेप हो जाए बाद में फिर मेरे साथ बात करें। ये कलामुल्लाह अल्लाह का मकाम अम्र, अम्र और मकाम कज़ा है। अब मेरे इमाम से पूछा गया, जब उसका मकाम कलामुल्लाह मकाम अम्र और मकाम कज़ा है, तो जहां ये मजहर बन के जिस वजूद में आया है वो वजूद क्या है? हाय 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 हाय, तो जो फरमाइशा जी मैं जुमला कहूं, जहां ये अम्र है वो उस अम्र का हामिल कौन है? मजहर कौन है? जाए ज़हूर कौन है? फरमाया वो जिसमें ये कलामुल्लाह आया है वो अल्लाह का कलम कुदरत इलाही है, जो वो लिख दे वही तकदीर है। समझ नहीं आई क्या हो गया है? वो जो हामिल अम्र है वो क्या है? जो वो लिख दे वही कलम कुदरत इलाही है, कलम तकदीर हुई है। जब कमाल कलाम अम्र है, कुन फयकून है, तो ये क्या होगा? शादी क्या होगा ना बताए ना, आप अपने ख्यालों में ना रहे खुदा के लिए। ईद आ गई है, खैर होगी। हाँ हाँ मुझे पता है प्रेशर बहुत है पीछे से। क्या हुआ? हाँ ख्याल में देख यार, चेहरों में क्यों मुझे तासुर मिल जाता, क्या हो रहा है? ये हुआ कि जब कलाम मकाम अम्र है तो क्या होगा? हामिल कलामुल्लाह। कौन ये क्या होगा? मकाम कलम कुदरत इलाही। और आगे दूसरा क्या मकाम होगा? लौहे महफूज। हाय हाय, जहां उसका कुल कलाम आके महफूज हो जाए उसका नाम है लौहे महफूज। ये 14 ही उसके लौहे महफूज है। कब से लौहे महफूज में रहा, कब नाजिल हुआ यार? लौहे महफूज कौन?
ये जो उस कलामुल्लाह का महल है, मजहर है, हामिल है, हामिल, ये क्या है? लौहे महफूज, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी लौहे महफूज। कुरान लौहे महफूज में है। वो लौहे महफूज कोई मकान नहीं है, इन 14 के सीने हैं। अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बिस्मिल्लाह। ये है लौहे महफूज। और आगे किताबुल्लाह है। ओए होए 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 होए, मकाम है, वो था मकाम अम्र। यार ऐसी बातें कभी नहीं सुनेंगे आप, सुन लें खुदा वास्ते, टेप हो जाए। मैं चाहता हूं टेप हो जाए। ये किताबुल्लाह है, मकाम खल्क। कौल खल्क का नाम है। कौल क्यों देर से समझ आती है? किताबुल्लाह मकामे खल्क है। फिर मैं कहूँ शाजी समझे, यार समझे, जेन इतनी इतनी ऊंची ले जाए जितना मैं, जिस फिक्र पे मैं बैठा हूं। एक किताबुल्लाह क्या है? मकामे खल्क, खल्क है। अब ये हामिल किताबुल्लाह कौन होगा? ऐने कद्र, ऐने तकदीर। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? ये हामिल किताबुल्लाह क्या होगा? ऐने कद्र। ख्याल छोड़ दें, फिर मेरी बात समाप्त फरमाए। ये किताबुल्लाह, जब किताबुल्लाह मकाम खल्क है, खल्क समझे, खल्क, तो हामिल किताबुल्लाह क्या होगा? ऐने कद्रे ऐनी, ऐने तकदीर। इसी वजह से अल्लाह ने खल्क को तकदीर के मातहत रखा, तकदीर को इमाम के मातहत रखा। हाय हाय हाय। खल्क किसके मातहत? पैदा होना किसके मातहत होता है? तकदीर के। आज जो पैदा होते हैं किसके मातहत है? तकदीर के। खल्क होना तकदीर के मातहत है, और तकदीर अम्र के मातहत है, अम्र उलेल अम्र के मातहत है। यही वजह है राहिब रसूल के पास आया, बेटे दो, कहा तेरी तकदीर में नहीं है। कहां बैठे हुए? हाय हाय हाय। शादी आया या नहीं आया? राहिब किसके पास आया? रसूल के पास। रसूल शरीयत तेरी है, मुझे बेटे दो। फरमाया तेरी तकदीर में नहीं है, तकदीर ही में तो खल्क होते हैं। उसे खबर थी तकदीर उलेल अम्र के मातहत होती है। फौरन इमाम हुसैन के पास आया। ओए ओए ओए, आया या नहीं आया? तो फिर अब जब किताबुल्लाह मकाम खल्क है, किताबुल्लाह मकाम खल्क है, तो इमाम क्या होता है? मकाम कद्र ऐनी और अक्ले फ़आल। मुश्किल आगे नहीं जानते, मुश्किल नहीं सुनाते आपको, फिर किसी वक्त। अक्ले फ़आल। फिर वो कहते हैं कलामुल्लाह मकाम कुन है, कुन। कलामुल्लाह मकाम कुन है, और किताबुल्लाह मकाम फेल है। यार समझ नहीं आया। कलामुल्लाह मकाम कुन हो जा है, मकाम किताब फेल हो जाता है। अब पूछा गया मौला इमाम कौन होता है? फरमाया जो हो जा अम्र में है वही इमाम है। इन बुलंद फरमाए, मैं जुमला कहूं टेप हो जाए। यार टेप ठीक रखें खुदा वास्ते, दुनिया सुनेगी, याद करेगी। ये जो मकाम कलामुल्लाह है, मकाम कलामुल्लाह, क़याम क़याम बिल मुतकल्लिम कलामुल्लाह है। ओए होए होए, मैं बहुत बड़ी पूरे फलसफे की किताब मैंने दोहरा दिया।
मनते को इल्म कलाम की किताब मैंने दोहरा दी। कलामुल्लाह जो कायम बिल मुतकल्लिम हो, जो मुतकल्लिम से कायम हो। वो मुतकल्लिम कौन है? जिसे रसूल कहते हैं। जो मुतकल्लिम से कायम हो, कायम, वो कलामुल्लाह होता है। जो सादिर अनिल मुतकल्लिम हो, वो किताबुल्लाह होता है। नहीं, हाय 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 यार, सादिर के माने जो वो अपनी जबान से निकाल दे, वो किताबुल्लाह होता है। जो कलाम से कायम करे, वो कलामुल्लाह होता है। मालूम होता है रसूल वो है जिसके पास कलामुल्लाह भी है, किताबुल्लाह भी, कलामुल्लाह भी है, किताबुल्लाह भी है। अब जो वारिस कुरान होगा, जो वारिस रसूल होगा, जानशीन रसूल होगा, वो अलिफ अनार पढ़ने वाला ना हो, बे बिल्ली वाला ना हो, बे बकरी ना हो। आए उसे आएगा मकाम आम्र का समझ आएगी। बस अबू अब्दुल्ला अंसारी ने के बेटे को इंतकाल हो गया। अबू अब्दुल्ला अंसारी, उसने 80,000 दीनार, बस आखिर सही ने मुझे फरमाया 11 बजे तक पढ़ा। ठीक है सही, अब तो राजी है ना? ठीक है, आधा घंटा आपकी बिजली लेगी, मैंने नहीं ली। हम गया इतनी देर कर दिया, हमारी ड्यूटी मुकम्मल। सही देख रहे हैं, ड्यूटी हमारी मुकम्मल। तो यह हुआ कि अबू अब्दुल्ला अंसारी की 80,000 दीनार छोड़ के, उनके साहबी रसूल से इंतकाल हो गया। तो छोटा बच्चा, एक ही बच्चा था, जब वो 11-12 साल का हुआ तो एक दिन 80,000 का मालिक कौन होगा? बेटा, बेटा होगा ना। अब तो कोई नहीं देते ना, माँ बाप ही नहीं देते पैसे यार, विरसा हाय हाय, रोज झगड़े आते हैं। अच्छा जनाब, उसने एक दिन देखा उसकी माँ उसी के पैसे से खर्च कर रही है। वही उसने कहा, अम्मी ये तो आपका खर्च करना हराम है, पैसे मेरे हैं, मुझसे तो तूने पूछा नहीं। माँ ने कहा अच्छा, आई हाय, मेरा ख्याल है शायद कोई इधर की होगी, पाकिस्तान की। जो अभी से ये शुरू हो गया है, इसने तो आगे अल्लाह जाने क्या करना है। अच्छा वो जवान थी तो उसने शादी भी कर ली, चलो ठीक है। तो उसने कहा कि तू कौन होता मुझसे पूछने वाला, तू तो मेरा बेटा ही नहीं है। वही उसने कहा, अम्मी क्या कह रही है? मैं जुमला क्या कहूँ, अम्मी कह के कहता है क्या कह रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, बेटा क्या कह रहा है, अम्मी अम्मी कहते तू बेटा ही नहीं है। उसने नहीं बेटा नहीं। उसने दरख्वास्त जाके इनको दरख्वास्त दे दी, सही मेरी माँ मैं उसका बेटा हूँ, मुझे 80,000 दीनार नहीं देती। उसने कहा गवाह पेश करो। बच्चे ने कहा गवाह तो मेरे है नहीं। ओए क्यों नहीं गवाह? सही मैं, मुझे क्या खबर गवाह क्या होते हैं। उसकी माँ को बुलाया और उसको 7 गवाह से पता लगा, तो उसने कुछ पैसे दिए, 7 गवाह साथ मिला लिए। आके अबू अब्दुल्ला अंसारी का ये बेटा गाजियों से वो रकम से लेके, ये तो गुलाम है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये गुलाम है। गुलाम जो होते वो वारिस नहीं होते, खरीदा हुआ है। मेरे इनका बाप खरीद के ले आया था, ये मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने फैसला दे दिया बीबी के हक में, का इसे जेल भेज दो। बच्चा जेल में चला गया 11 या 12 साल की उम्र में, 3 महीने जेल, उस वक्त की जेल। जब जेल से एक दिन एक आदमी गुजर रहा था, थोड़ा सा दरवाज़ा ऐसे खुला, उसने कहा सही मुझे दरवाजे में बिठा दो, मैं मर जाऊंगा, इतनी कमज़ोर हो गया हूँ, मर जाऊंगा। ये हालत है मेरी। 12 साल का बच्चा ऐसी तारीख जेलों में पड़ा हो और गर्म पानी मिले और सही पे खाना ना मिले, मैं मरने तो जाना है, बैठा। उसने थोड़ा सा ऐसे करके धूप में बिठा दिया। एक अबू शाहमा का गुजर हुआ, जिसे अबू शाहमा का पता नहीं है, वो मजलिस में ना आया कर। क्यों नहीं मुताला करते आप? कौन था ये? देखे ना, अब मैं क्यों पीटता हूँ रोज मुताला करें, किताबें क्यों नहीं खरीदते? ये फितराना दें, किताबें खरीद रहे, ठीक है। ये तो नहीं मानेंगे, नहीं फितरा जरूर देना यार, किताबें खरीदे ना। अच्छा जनाब, अबू शामा इसका बेटा था।
वो तो जानता था लड़का कि ये अबू शामा उसका बेटा है। वो उसने कहा बच्चा क्या हो गया तुझे? कहता है तेरे अब्बा ने गलत फैसला किया है लिहाजा मैं यहाँ आ गया। समझ आई? हाथ हौला है हौला। ये हुआ कि उसने कहा, कहने का फिर कहने लगा मैं 1-2 दिन में मर जाऊंगा, मेरे ऊपर एहसान कर, किसी तरीके मुझे उठा के दरवाजे अली पे ले जा। हाय 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 हाय। शाहजी दरवाजा अली अलैहिस्सलाम पे करम कर, मुझ पे फैसला सही हो जाएगा। उसने उसे 11 बजे कमज़ोर हो गया है बिल्कुल से, बेचारी को उठा लिया और उठा के जनाब अली के दरवाजे पे जो ही रिवायत में आया है ये करीम आए, जो ही उन्हें आके दरवाजे पे लिटाया जनाब अली का दरवाज़ा खुला। जो लाने वाले थे उनको बुलाया, ओए तुम्हें खबर है ये अबू अब्दुल्ला अंसारी का बेटा है? अली फरमाते हैं ये वो अबू अब्दुल्ला अंसारी है जिसने 70 मरतबा रसूल को खुद कुरान 70 मरतबा ख़त्म करके सुनाया। उसका बेटा है। क्या हो गया इसके साथ? ये तो क्या जनाब अली नहीं जानते? फरमाया इसका फैसला गलत हुआ। जो वहाँ मौजूद थे, इनकी जल के लिए कपड़े के तैयार करो, इनकी जुएं निकालो, इनके गर्म कपड़ों का इंतजाम करो, यह ठीक हो जाएगा, हम इसका फैसला करेंगे। हाय 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 हाय। पूरे मदीने में खबर हो गई। वो निकल के वहाँ तक भी पहुँच गया। ओए किसने पहुँचाया? हाय हाय हाय। जिन्हें ये भी खबर नहीं है किसने पहुँचाया है। जब वो ठीक हो गया तो जनाब अली ने ऐलान कर दिया मदीने में कि जो भी इस फैसले को देखना और सुनना चाहता है दारुल इमारा, दारुल नबवी में, मस्जिद नबवी में, दारुल इमारा में आ जाए, हम फैसला करना चाहते। ये लड़का आ गया, सारे आके बैठ, जिन्होंने फैसले किए थे वो भी सारे दुनिया आ जाती थी। आज कोई नया फैसला है, जनाब अली ऐलान फरमा, आके बैठ के लड़के से कहा, लड़के बताओ। कहा मौला मैं इस बीबी को भी बुला लिया, उसके साथ गवाह भी बुला लिए। बीबी बताओ ये तुम्हारे, हाँ क्या हुआ? मैं इनका बेटा हूँ, मैंने दूध भी पिया है, सारा कुछ है, अभी इसने इनकार किया, मैं इसका बेटा हूँ। दलील नहीं है मौला, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। उसकी माँ को बुला। बीबी क्या बात हुई? नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। फरमाया तुझे खबर नहीं मैं अली हूँ। खबर नहीं? जिसका नाम ही ऐसा हो उसे अली कहते हैं, जिसका नाम फैसला हो। खुश होना चाहिए जरा शाहजी, जिसका नाम ही फैसला हो उसे अली कहते। नहीं सही, ये मेरा बेटा नहीं है। सरकार ने फरमाया जल्द जो ये खून निकालता है उसे बुलाओ। बच्चे का खून निकाला, दाहिने हाथ का बच्चे का खून निकाला, बाहिने हाथ से उसकी माँ का खून निकाला। हाय 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 हाय। इन दोनों खूनों को एक बर्तन में डाल के अपनी अबा का दामन दे के कहा, मदीने वालों अभी एक रात तुम्हारे सामने जाहिर होने वाला है। थोड़ी देर के बाद उसी खून से उसी औरत की आवाज आई, अली आका ये मेरा बेटा है। ओए ओए ओए। मौला ये मेरा बेटा है, 80,000 दीनारों की लालच में इन साथों को मैंने पैसे दे के गवाह बनाया, ये मेरा हकीकी बेटा है। लोग परेशान हो गए। ओए 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 ओए, खून से आवाज आ रही है। सरकार ने फरमाया अभी देखो फिर क्या होता। जब इसने ये कह दिया फिर इसी के बच्चे की आवाज आई खून की, मैं इस माँ का बेटा हूँ, इसने मुझे जना है। जब जनाब आवाज़ गई ना, फिर सरकार ने उस औरत को बुलाया, बीबी बता ये क्या हुआ? उसने कहा सरकार बिल्कुल सही है, ये मेरा बेटा है। हाय हाय। जब कहा ना बेटा है, जितनी वहां बैठे थे खड़े होके ये जुमला कहते हैं, आय अल्लाह हमें उस शहर में न रखना। हाय 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 हाय। अच्छा एक जुमला कहूँ यार, ये अगर आप खुश हो जाए, क्या कहा? हमें उस शहर में न रखना जहां अली न हो। मैं कहूँगा हमें उस कब्र में ना रखना जहां अली। परवरदिगार बदफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो इत्माम हुआ है
अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर होते रहे उनको उन्हें फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दाल्लीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीना।